एजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अहदे जवानी में हमने भी बहुत ख्वाब देखे थे जो कि चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जाहिर है कि हुकूमतों को आपने बनते हुए देखा, टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, लेकिन मुल्क इस वक्त जो आईनी बहरान का शिकार है, क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? इलेक्शंस के मोड में मुल्क जाता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं, उनसे वो मिलने जाते नहीं, अमरीकी सफीर से वो मुलाकात कर लेते हैं और कहते हैं कि सदर से मुलाकात का फायदा कोई नहीं है। आखिर सर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आइन को इस तरह उलझा दिया गया है कि अब आप देखें कुछ भी नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा मुजरिम मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर लिखता है कि मैं तारीख मुकर्रर करनी है मैंने, तो मेरी जरा रहनुमाई करो, मुआवनत करो। वो कहता है मैं सदर को मिलने ही नहीं जा रहा हूँ। कभी इस तरह का सोचा भी है? हालांकि सदर का ये फर्ज है और सदर का ये इख्तियार है कि वो डेट मुकर्रर करे। इस पे आर्टिकल 48 का क्लॉज 5, जितनी कोई बहस कर लेना आपसे, जितनी कोई बहस कर ले, उसको कहेंगे आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 का आप जवाब दें। आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 कहती है when the president dissolves the national assembly he shall appoint a date for the election। तो वो उसके बाद अब ये कह रहे हैं, ये कहता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये कहता है कि वो ये हमारा इख्तियार है क्योंकि लॉ जो बना है इलेक्शन एक्ट 2017, ये इसके तहत ये मेरा इख्तियार है। तो भाई आइन को के खिलाफ किस तरह कानून पे अमल दरामद हो सकता है या उसको फॉलो किया जा सकता है? तो दुनिया को बच्चे को पता है। आइन कहता है आर्टिकल 48(2) में दैट द प्रेसिडेंट शैल फिक्स द डेट। कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर सकता। और अगर कोई कानून बना भी हो इसी तरह वो इन्होंने पहले किया खिलवाड़ इसके साथ पंजाब और केपी की गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ अब निगरान चल रहे हैं। लामतनाई मियाद है उनकी, पता ही नहीं कब इलेक्शन होंगे। और ये निगरान आइन अपना पहला जुमला जो आइन का है, वेयर एज sovereignty belongs to Allah to be exercised by the people through their chosen representatives, इस तरह इस रियासत का निज़ाम चलना है। और ये निगरान तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑफ द पीपल, ये तो नामजद किए हुए लोग हैं और अब बहरूपीय हैं क्योंकि इनका मियाद इनकी गुजर गई है। ये बिल्कुल बहरूपीय हो गए। अब इधर दूसरी एक तरफ और से देखें, ये कहते हैं जी सेंसस हो गया, सेंसस नोटिफाई हो गया। अब लास्ट नोटिफाइड सेंसस पे हो गए इलेक्शन होगी। अब अगर इसको ले लें कि सेंसस नोटिफाई हो गया और उसमें इलेक्शन होनी, तो आप देखें जब सेंसस के बाद सीटें जो रीएडजस्ट होनी है, फर्ज कीजिए पंजाब की 2 कम हो जाती हैं, फर्ज कीजिए, मुझे नहीं पता ये रियाजी का सवाल, अरिथमेटिक का है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर इसकी कम उसकी ज्यादा होगी। पंजाब की फर्ज कीजिए 2 कम हो गई, तो आप आर्टिकल 51 देखें, उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब की 148 जनरल सीटें होंगी, 148। अब 2 कम करनी है उनमें और 146 करनी, तो आइन को इसमें तरमीम करनी लाजिम है। अब आइन में तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि नेशनल असेंबली कोई नहीं है। अब क्या आप पहले तरमीम करेंगे तो वो नहीं हो सकती, कौमी असेंबली नहीं है। फिर आप इलेक्शन कराएंगे तो वो नहीं हो सकते क्योंकि वो सीटों की आपस में एडजस्टमेंट नहीं। पंजाब की 2 कम करेंगे सीटें तो फिर सारी डिलिमिटेशन होनी पड़ेगी। अब सीटें आप कम नहीं कर सकते क्योंकि असेंबली नहीं, आप तरमीम नहीं कर सकते तो वो सेंसस के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। ये फंसा दिया इन्होंने।
ये फंसाया इस तरह है कि को पाकिस्तान में ना इलेक्शन हो, बेड़ा गर्क हो जाए हुकूमतों का, और जो भी गैर मुंतखब इदारा है लेकिन तगड़ा है, वो उसके हाथ में सब कुछ आ जाए। अब ये तो बर्बाद करने में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा हाथ है। और ये ठीक आप कह रहे हैं कि ये एम्बेसडर, अमेरिका के एम्बेसडर को तो मिल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिबफ कर रहा है इसमें, और ये तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड, बिल्कुल इसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए राजा सुल्तान की। और बड़ी तकलीफ दे बात है कि इतनी उलझनों में डाला है। अब हम इंडिया चांद तक पहुंच रहा है, इंडिया चांद तक पहुंचा है, और हम लड़ रहे हैं 90 दिन 90। इंडिया में कोई कम से कम 100 इलेक्शन हुए, 100 इलेक्शन हुए सूबों के और लोकसभा के जनरल इलेक्शन। कभी एक दफा उन्होंने 105 दिन के 100 दिन के उसको क्रॉस नहीं किया। किसी ने इलेक्शन हुए उस मियाद के अंदर हुए, और पाकिस्तान में इन्होंने खिलवाड़ ही नया डाला हुआ है। हर कोई सर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन जब चीफ जस्टिस ने सूबों में इंतखाबात के हवाले से हुक्म दिया था उस पर भी अमल नहीं हुआ। 7 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त मांगा गया। अब सदर ये कहते हैं कि मैं तारीख का ऐलान कर दूंगा, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रही इलेक्शंस कौन करवाएगा। दूसरे नंबर पर ये तोशाखाना रेफरेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया परसों बादी उन नजर में, जिसे गलत करार दिया गया और उनकी तरफ से भी अपील की गई कि इसको पेशावर या फिर किसी और हाईकोर्ट मुंतकिल कर दे, हमें एतमाद नहीं है। तो उस पर भी आज पाकिस्तान बार काउंसिल से ये मौक़िफ़ आया कि अदलिया गैर सियासी होती है, अदलिया पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो सर अदलिया भी डिवाइड हो चुकी है, ये तो सवालात फिर उठते रहेंगे। हाँ, ये तो अदलिया भी डिवाइडेड है, पहले से डिवाइडेड है, पर ये एक चीफ जस्टिस एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तो इंतहा की है ना। 3 साल की कैद है, 3 साल की कैद लेसर सेंटेंस कहलाती है, 5 साल की कैद लेसर सेंटेंस कहलाती है, 7 साल की कैद लेसर सेंटेंस कहलाती है। लेसर सेंटेंस में ये लाजिम है कि उसको मुअत्तल किया जाए, ता वक्त के अपील की फाइनल हियरिंग नहीं होती और मुल्ज़िम को रिहा किया जाए। ये बगैर नोटिस के किया जाता है। जज 3 साल कहता है 3 साल सजा है, चलो भी बेल मैं ग्रांट करता हूँ। यहाँ ये जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, वो साहब कभी छुट्टी पे हो जाते हैं, कभी वो तारीख डाल देते हैं, आगे कर देते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन के और बुनियादी सवालात हैं कि इख्तियार समात है भी कि नहीं, कि ये मेंटेनेबल भी है कि नहीं, ज्यूरिसडिक्शन भी है कि नहीं, उनको पहले डिसाइड करें अगर करना है। पर रिहाई इस केस में वो इमरान रिहा हो सके या ना हो सके, वो ना हो सके क्योंकि और भी उन्होंने छोड़ना तो नहीं है, पर इस केस में बेल होनी रूटीन थी, रूटीन। और ये अदालतें भी अजीब काम कर रही हैं। ठीक है सर, प्रेसिडेंट हाउस में जो हुआ बिल्स के मामले पर, उसका कसूरवार एतजाज हसन साहब आप किसे समझते हैं सर? बिल्स के मामले पर वो तो बिल्स बने ही नहीं, कसूरवार जो भी है, अब वो प्रेसिडेंट है या उसका सेक्रेटरी है, अगर प्रेसिडेंट ने दस्तखत नहीं किए, अगर प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दी, तो वो असेंट नहीं हो सकती, क्योंकि पहले मरहले में वो डीमिंग क्लॉज नहीं है, उसमें तसव्वुर नहीं किया जा सकता पहले मरहले में कि ये एक्ट बन गया। दूसरे मरहले में अगर वो 10 दिन में नहीं करता प्रेसिडेंट दस्तखत, तो फिर वो तसव्वुर किया जाएगा कि बिल जो है वो कानून बन गया और एक्ट बन गया। वहाँ ये मजबूरी है, पहले मरहले में नहीं। पहले मरहले में अगर वो गुजर गया टाइम और वो रिकंसिडर भी नहीं हुआ बाय द जॉइंट हाउसेस, तो वो कानून
खत्म हो गया। ठीक है, शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब।